आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। माननीय हमारे सामाजिक परिवर्तन के राष्ट्रीय संयोजक दद्दू प्रसाद जी लगातार इस संघर्ष में लगे हुए हैं और हमारे जितने भी साथी हैं महोबा के, हमीरपुर के और ये इटावा जिले के सभी लोग जोर तोर से लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हुए हमारे पुराने मानवर साहब के समय के मिशनरी पुराने नेता, कद्दावर नेता माननीय जो है कमलापत अहिरवार जी, जो बहुत ही जमीनी स्तर के नेता रहे हैं और उन्होंने अपने समय जो बहुजन मूवमेंट खड़ा किया था वो जो है अब बिखर चुका है। उसके बारे में हम कमलापत अहिरवार जी से बात करेंगे और आपके सामने पुराने तथ्य जो हैं, जो मूवमेंट द्वारा चलाए गए थे आज वो खत्म हो रहे हैं, कैसे खत्म हो रहे हैं, कैसे विलुप्त हो रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे माननीय कमलापत अहिरवार जी ऐसे जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है। तो मैं उन्होंने आइए मिलवाते हैं कमलापत अहिरवार जी से। हाँ, जय भीम सर। ऐसा है, जो बाबा साहब का कारवा था, मानवर कांसीराम जी ने उसे, मानवर कांसीराम जी को टीस थी कि ये कारवा बाबा साहब ने चलाया है, परंतु जहाँ तक चलना चाहिए वहाँ थोड़ी रुक गया है। मानवर कांसीराम जी की सोच थी कि ये कारवा चलना चाहिए। जब बाबा मानवर कांसीराम जी एक छोटे परिवार में, लंदसिया चमार और बहुत छोटा सा परिवार, गरीब परिवार था, ये नौकरी करते थे और नौकरी करने के बावजूद एक बार क्या हुआ, बाबा साहब का जन्मदिन था। उस टाइम छुट्टी के लिए इनका एक छोटा कर्मचारी आया मानवर कांसीराम जी के पास। उनने कहा कि साहब आज हमें छुट्टी चाहिए। उस टाइम मानवर कांसीराम जी को ये नहीं था कि बाबा साहब ने क्या किया जी। तो उसने बाबा मानवर कांसीराम जी ने कहा उस कर्मचारी को कि तुम्हें छुट्टी चाहिए या नौकरी चाहिए। उस छोटे कर्मचारी ने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, बाबा साहब की जन्मदिन में मनाऊंगा जी। तो उस कर्मचारी ने अपना इस्तीफा लिख करके साहब के यहाँ लग गए, मानवर कांसीराम जी के पास जी। मानवर कांसीराम जी ने और खुर्राते हुए एक पुस्तक दे दी उनको कि साहब इसे पढ़िए जी। जब साहब ने उस पुस्तक का अध्ययन किया तो दर्द हुआ कि यार मैं कहाँ भूला। तो उनको टीस हुई जी। टीस हुई तो उनने फिर उस कर्मचारी को बुलाया कि तुम नौकरी करो। अब मैं नौकरी से त्याग करता हूँ। तो मानवर कांसीराम जी ने, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो मानवर कांसीराम जी ने अपना नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और चैलेंज किया जी। कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा बाबा साहब का कारवा चलाऊंगा जी। और मैं किसी व्यक्तिगत किसी के कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, किसी के मरने में, किसी के जन्मदिन में, किसी की शादी में, वो मानवर कांसीराम जी ने पूरा किया। जी। यहाँ तक कि आज जो पिछड़ों का हिस्सा मिला है जी। वो मानवर कांसीराम जी की देन है। जिस वक्त देवीलाल वो क्या नाम, अरे बीपी सिंह जी। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम मानवर कांसीराम जी ने बाबा साहब की जयंती मनाई। उस टाइम उसने भी मनाई, प्रधानमंत्री जी ने।
परंतु इतनी तगड़ी भीड़ हो गई, वहीं पर मानवर कांसी राम जी ने पिछड़ों के हक की लड़ाई चैलेंज की जी और कहा कि बीपी सिंह याद रखना, यदि पिछड़ों का हक नहीं दिया गया तो मैं इस कुर्सी से बेदखल करा दूंगा। देवी उन्हें बीपी सिंह को लगा कि यार इतना समूह है, ऐसा ना हो ये परिवर्तन हो जाए। जी तो रातों रात बीपी सिंह ने पिछड़ी जाति का आरक्षण लागू कर दिया। जैसा कि बाबूजी अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो है मानवर साहब ने संघर्ष नहीं किया है, मानवर साहब के बारे में लोग बागों को जो गुमराह करते हैं लोग, अदर संगठन के लोग हैं, उनके बारे में लोगों को गुमराह करते हैं, बोलते हैं मानवर साहब ने लड़ाई नहीं लड़ी है, ये जो है दीना भाना ने या किसी अन्य लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो इसके ये सब गलत है जी। जो बाबा मानवर कांसी राम जी ने इतने बड़े पैमाने पर कि अपने शरीर में कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, जो कोई दे देता था साली चप्पल घिस जाती थी जी। और जो कोई पहना देता था तो वो पहन लेते थे, बशर्ते अपने जो पैसा कलेक्शन होता था उसमें से वो टच नहीं करते थे। जी जी। और इस कारमा बढ़ाने के लिए मानवर कांसी राम जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को, भारत को तो तैयार किया, परंतु सबसे ज्यादा दिमाग फिर उत्तर प्रदेश में उन्होंने लगाया। आपकी मानवर साहब से कब मुलाकात हुई थी और जो है इस मोमेंट को लेकर कैसे आपको अंदर से झकझोर दिया आपको? भाई मानवर कांसी राम जी ने जिस समय राठ आए तो मैं एक साधारण दुकान, पान की दुकान किए था जी। मुझे बाबा साहब के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि बाबा साहब ने क्या किया। इतना ज्ञान था कि बाबा साहब ने संविधान लागू किया है जी। तो जब मुझसे पूछा गया कि ये किसकी मूर्ति है, मैं दुकान में बाबा साहब की मूर्ति टांगे था उस टाइम जी। तो मैंने कहा ये संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर साहब हैं। और कहने लगे क्यों तुम इनके बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा साहब मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि संविधान। तो मुझे कहा कि हम कुछ बताना चाहते हैं इनके बारे में, क्या 4 से 10 लड़के इकट्ठे कर सकते हो? जी। मुझे टीस थी कि इनके बाबा साहब ने क्या किया, मैं भी जानना चाहता था। जी जी। तो मैंने वहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी का कॉलेज था, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज उनके नाम से चल रहा था, तो हमारे लोग वहाँ पढ़ते थे। तो मैं जाकर के उनको मिन्नत की कि भाई कुछ बाबा साहब के बारे में, बाहर से लोग आए हैं, मैं ये नहीं जानता था मानवर कांसी राम जी कौन है, दीवान रघुनाथ सिंह कौन है, रामादीन बाबू जी कौन है। जी जी जी। परंतु मुझे तो ये था कि उनके बारे में ये बताना चाहते थे जी। तो मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक 10-20 लड़के हो गए, उनने वार्ता किया, मुझे अच्छा लगा जी। इतना अच्छा लगा कि